हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके दो तीन बड़ी अपडेट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचपीआरसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमीरपुर में मल्टी स्टोरी एग्जाम सेंटर बनाएगा चयन आयोग। तो हमीरपुर चयन आयोग की ओर से जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। पूरी खबर को पढ़ेंगे, क्या कुछ इसमें कुछ खास बातें जो है वो लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करीब 5,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला अपना एक एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बनाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मल्टी स्टोरी भवन राज्य चयन आयोग मुख्यालय हमीरपुर में ही जो है वो बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकार करते हुए 37 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी भी जो है वो दे दी है। अब इस भवन के लिए टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए ही स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए एक एजेंसी भी जो है वो राज्य चयन आयोग को मिल गई है। जो एजेंसी तो मिली है, लेकिन अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि सरकार की ओर से ऐसी जानकारी मिली है, मतलब ऐसी डायरेक्शन मिली है कि इसको जो है वो अभी पब्लिक जो है वो ना किया जाए। इस तरह का जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्राप्त हुई है। इसके लिए एक एजेंसी जो है वो मिल गई है। परीक्षाएं लेने के लिए कंप्यूटर बेस्ड सेटअप इसी एजेंसी को तैयार करना है, जो कि नई एजेंसी है। यह टेंडर 3 साल के लिए हुआ है, जिसे 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन चयन आयोग भविष्य के लिए एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर रहा है। इसलिए 5,000 कंप्यूटर सीटों के लिए एक बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो तैयार किया जा रहा है। यह राज्य चयन आयोग के मुख्यालयों में ही होगा और इसे सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से चलाया जाएगा। यानी किसी भी तरह के वाईफाई या इंटरनेट सिस्टम से यह जुदा नहीं होगा। भविष्य में राज्य चयन आयोग की परीक्षाएं इसी केंद्र में करवाई जाएं, इसके लिए यह तैयारी जो है वो चल रही है। भविष्य में हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियों को लेकर आवेदक ज़्यादा होते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी भर्तियों के लिए जो है वो आवेदक की प्रक्रिया लाखों में होती है। आपको सभी को ये बात भी पता है। टीजीटी और जेपीटी के लिए भी अभी 90,000 से ज़्यादा जो है वो आवेदन आ चुके हैं। ये परीक्षाएं अब सीबीटी आधार पर होगी। इसके लिए हर अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर टेस्ट देना ज़रूरी है। हिमाचल में पहले ओएमआर सिस्टम से एग्ज़ाम होते थे, इसलिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में राज्य चयन आयोग को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदलना पड़ रहा है। सीबीटी सिस्टम का फ़ायदा यह है कि किसी भी परीक्षा के लिए सिर्फ संडे या छुट्टियों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आवेदक ज़्यादा होने की सूरत में भी मल्टी सेशन में एग्ज़ाम होंगे और रिज़ल्ट बहुत जल्द जो है वो घोषित किया जा सकेगा। तो ये तो थी भी एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग बात। तो एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें कि 5,000 कैंडिडेट एक साथ एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, या हम शिफ्टों में भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन जिसमें आवेदक कम होंगे तो उसमें शिफ्ट्स भी कम होंगे और जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये बन के जो है वो कब तैयार होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन ये भी चलिए रहने दीजिए। लेकिन इसमें जो एक बात कही गई थी कि सीबीटी एजेंसी मिल गई है, कौन कौन सी सीबीटी एजेंसी है जिसको फाइनल किया गया है ये किसी को कोई पता नहीं है। और हुई भी है या नहीं हुई है ये भी अब तो डाउट सा होने लगा है। लेकिन देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक दो दिन में जो खबरें हैं जब बाहर आएगी तो ज़रूर कन्फर्मेशन के साथ जो है वो इसके आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी एनटीटी भर्ती की बात करें तो एनटीटी भर्ती में देरी पर सरकार ने तलब की रिपोर्ट। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में लग रहा समय, शिक्षा सचिव नाराज। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी, जो कि आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि इंटरव्यू जो हुए थे एनटीटी भर्ती के लिए, लेकिन जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। तो उनका ये कहना है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो टाइम लग रहा है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो रिजल्ट भी जो है वो इसका आ जाएगा। लेकिन अभी इसके साथ साथ ही केंद्र से जो है वो 1 साल के जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन की जो है वो मांग की जा रही है। और उनके लिए ब्रिज कोर्स की जो डिमांड है वो की जा रही है, काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। यही हम खबर बार बार देख रहे हैं, लेकिन हो जो है वो इसमें कुछ नहीं रहा है। बाकी बचते जो 3,000 पद है, 3,000 के करीब पदों पर जो है वो ये भर्ती हो चुकी है। लेकिन 3,000 जो और पद बचते हैं उसमें उम्मीद कर रहे हैं कैंडिडेट की, जो 1 साल वाले कैंडिडेट हैं उन्हें भी जो है वो इसमें मौका दिया जाए। तो ये कुछ अपडेट थी। बाकी जैसे ही इसमें कोई अच्छी खबर निकल के सामने आएगी तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बाकी टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में छूट देने की जो है वो मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने स्वास्थ्य मंत्री से लगाई गुहार। तो ये तो वो है जो कैंडिडेट हैं जो रेट मतलब जिनको की कंपलसरी कर दिया गया है, जिनने टेट क्वालिफाई नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो मांग की। उनके साथ तो संजीव चंदेल, राजधीमान वगैरह पदाधिकारी थे। बैठक में महासंघ ने प्रदेश के 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से आग्रह किया कि इन शिक्षकों को
जो है वो रिलैक्सेशन दी जाए, यानी कि इस अवधि से नियुक्त शिक्षक लंबा अनुभव रखते हैं और उसमें पुनः टेट की शर्त लागू करना अन्यायपूर्ण है। जेपी नड्डा ने इस मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिमांड है वो की गई है कि जो नियुक्त शिक्षक है उन्हें जो है वो टेट में रिलैक्सेशन दी जाए, या तो हटा ही दिया जाए या कुछ रिलैक्सेशन जो है वो इसमें दी जाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी आज की। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।